देखते हैं। अमरोहा के संभल बाईपास रोड हसनपुर में चलते कैंटर में अचानक ही आग लग गई। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी कैंटर। आग लगने से कैंटर में रखा सारा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कैंटर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर सकुशल है, लेकिन चलते कैंटर में आग लगी, जिसकी वजह से कैंटर समेत सारा सामान जल गया। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां यमुनानगर जोन में बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे सब्जी की दुकानों को टक्कर मारी है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक समेत एक दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ। इस हादसे से आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया, जबकि मृतक ब्रिजेश कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है। करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम भुंडा थाना करछना घायल हो गए थे, जिन्हें करछना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर चालक व घायल व्यक्ति गिरधारी लाल यादव को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। बाद उपचार चालक को हिरासत में लिया गया है तथा मृतक ब्रजेश कुमार के शव को पोस्टमार्टम हेतु एसआरएन हॉस्पिटल भेजा गया है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाने पर लाया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर गाजियाबाद से, ग्राम प्रधान के घर पर गोली चली है। प्रधान के बेटे ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार सवारों ने घर पर गोली चलाई है। थाना वेबसिटी क्षेत्र का मामला है। पूठी गांव में तस्वीर भी सामने आ गई है, जहां पर जानलेवा हमला किया गया। अब ये हमला किस नीयत से किया गया था, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। क्या डराना उद्देश्य था या फिर हत्या? गुरुवार रात उस समय दहशत फैल गई गांव में, जब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के घर पर कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई है। फायरिंग की इस घटना में ग्राम प्रधान के बेटे अनुज यादव ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ग्राम प्रधान के बेटे ने गांव के ही 3 लोगों पर चुनावी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अमित राणा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, क्या खबर है इस पूरे वारदात को लेकर? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है जिस पर आशंका जाहिर की गई है पीड़ित परिवार की ओर से? देखिए, दरअसल आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला थाना वेबसिटी का जुड़ा हुआ है, जहां देर रात एक जो प्रधान है, प्रधान के घर पर फायरिंग की गई। अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें कि ग्राम प्रधान का बेटा बाल बाल बचा। उसने भागकर अपनी जान भी बचाई। उसके बाद जो ग्राम प्रधान का बेटा है अनुज, उसका द्वारा ये कहा गया है कि चुनावी रंजिश के चलते ये पूरे जो गोलीकांड है इसको अंजाम दिया गया है। गनीमत इस बात की रही कि इस गोलीकांड में कोई जनहानि नहीं होने पाई है। हालांकि नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस की 3 अलग अलग टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। शुरुआती जांच में जो निकल कर आया है वो यही है कि प्रधानी के चुनाव के दौरान ये आपसी रंजिश बनी थी और रंजिश के दौरान ही इसके तहत ये गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और प्रधान के घर के बाहर गोली चलाई गई, जिसमें प्रधान का जो बेटा है बाल बाल बचा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जी, धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इसी वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में है पुलिस। इधर बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है। चोरी का आरोप इन बदमाशों पर है। इनके पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया, 2 तमंचे बरामद किए। गिरफ्तार बदमाशों में 5 नवंबर को दिलशाद राइन के घर चोरी की थी इन्हीं बदमाशों ने, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से चोरी गए सोने के आभूषण तथा नकदी भी बरामद की गई है। उन साथ ही 315 तथा 12 बोर के तमंचे व जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस द्वारा इस 24 घंटे के भीतर ही इस बड़ी चोरी का सफल अनावरण किया गया है। इन अभियुक्तों के क्रिमिनल हिस्ट्री के विषय में पता किया गया तो इन पर साजिद उर्फ बटला पर पहले से ही गैंगस्टर सहित संगीन धाराओं में 17 मुकदमे तथा नाजिम उर्फ कुल्फी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। इनके सभी साथियों तथा गिरोह का पता कर शेष अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
इधर शाहजहांपुर के थाना रोजा में पुलिस ने 4 नवंबर को हॉरर किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारोपी अब्बू को गिरफ्तार किया। हत्यारोपी अब्बू नूर मोहम्मद बेटी के प्रेम संबंधों से खफा था। नूर मोहम्मद बेटी की शादी अपनी मर्जी से एक अधेड़ से करना चाहता था। जैसे ही बेटी को इस बात का पता चला, उसने विरोध किया। नाराज नूर मोहम्मद ने 4 नवंबर को बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। डंडे से पीट कर उसकी जान ली और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में जमीन विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा पर धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में शख्स जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी भतीजा फरार है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी की तलाश में लगी है। यह वारदात थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के सलमाबाद गांव की है। मृतक के परिवार ने बताया कि जमीन विवाद में दोनों के बीच काफी वक्त से दुश्मनी चल रही थी। नरेश और उनके भतीजे विनीत के मध्य पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें विनीत द्वारा अपने चाचा नरेश के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसमें नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल उनके परिजनों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। भूमि विवाद के संबंध में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को नियमानुसार पाबंद किया गया था। पाबंदी उल्लंघन की वजह से रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी और वर्तमान समय में मौके पे शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने बांके से हमला कर की थी। पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सोनी का प्रेमी राजू पासी उस पर विवाह का दबाव बना रहा था, लेकिन सोनी इसके लिए तैयार नहीं थी। प्रेमी राजू पासी को ये शक था कि महिला के कई और लोगों से भी संबंध है। नाराज लड़के ने महिला की हत्या कर दी। इसमें लगातार लोकल इंटेलिजेंस भी डेवलप किया गया और महिला के CDR का मूवमेंट भी देखा गया। महिला कई दिनों से घर से गायब थी, उसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी। लगातार पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए पता भी कर रही थी, लेकिन घर वालों ने लगातार घर वालों का कहना था कि पति ने ही इसकी हत्या की है, किंतु इसमें इंटेलिजेंस डेवलप करते हुए और लोकल मुखबिर के माध्यम से और CDR एनालिसिस करने के उपरांत पुलिस ने जब इसमें गहराई से कड़ाई से पूछताछ की तो राजू पासी ने अपना जुर्म इकबाल किया है और जो इसमें आला कत्ल जो बांका था वो जहाँ से खरीदा था वो भी बताया और उसको बरामद भी कराया। अभी गिरफ्तार है, जेल भेजा है। उन्नाव में एई और 2 जेई की पिटाई की घटना सामने आई। दबंग ठेकेदारों ने जिला पंचायत ऑफिस के एक कमरे में तीनों को बंद कर पीटने का आरोप लगाया। शोर सुनकर आसपास के कमरों में मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव कर तीनों को छुड़ाया। आरोपी जाते जाते CCTV की DVR भी अपने साथ ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। देर रात जेई की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत 6 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ये सारा विवाद निर्माण कार्य के रुके हुए भुगतान को लेकर था। जेई ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, पेमेंट से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये मारपीट की गई। अनुज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, जेई को काम की गुणवत्ता से परेशानी थी, उन्होंने पेमेंट से इनकार किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। जी बिल्कुल, जो उन्नाव जिला पंचायत के कार्यालय में एई और जेई को कमरे में बंद कर पीटा गया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार भुगतान मांग रहे थे और जबकि जो अधिकारी थे उनकी शिकायत थी कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर जो पेमेंट है उसे रोका गया है। लेकिन जो दबंग ठेकेदार थे उनके द्वारा उनसे मारपीट की जाती है। एई और जेई को कमरे में बंद कर पीटा जाता है, जिसकी सूचना जो एई और जेई के द्वारा सदर कोतवाली पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पूरे मामले पर देर रात मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं पूरे मामले की जांच अब CO सिटी दीपक यादव को दी गई है और 6 लोगों के खिलाफ अभियंता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी धन्यवाद अनुज पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है। 6 लोग हैं कुल, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हरदोई के संडीला के बरौनी चुंगी पर एक घर में अचानक ही आग लग गई। कार और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। गाड़ी रस्सी से बांध के बाहर खींची गई। इधर गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में लड़के से 50 लाख रुपए की मांग के मामले में नया मोड़ सामने आया। इस मामले में ब्लैकमेलिंग का आरोप लड़की पर लग रहा है। पीड़ित युवक ने हापुड़ की एक युवती पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। आरोप है कि युवती अब दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की उसे धमकी दे रही है। 50 लाख रुपयों की डिमांड कर रही है। नवंबर 2024 में युवती ने लोन दिलाने के बहाने संपर्क किया था और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। फरवरी 2025 में मां की बीमारी का हवाला देकर 13,000 रुपए लिए और बार बार पैसों की डिमांड करती रही। मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने फिलहाल जांच की शुरुआत कर दी है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सहावर पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। फैजान और रिजवान की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। पुलिस लगातार शातिरों की तलाश में थी। पुलिस को अब जाकर ये सफलता मिली है। दोनों आरोपियों को अनिल भट्टा से आगे गंज डुंडवारा रोड से गिरफ्तार किया गया। बरेली में 31 खूंखार अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये अपराधी बलवा, लूट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे और तमाम आरोपों में जेल गए और जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। फिलहाल एक साथ 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने से हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिले में सक्रिय 31 अपराधियों की निगरानी हेतु डी क्लास की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जो गौकशी, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, लूट, गौवध, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलवा एवं हत्या के प्रयास, अवैध शराब, अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर एवं संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनकी निरंतर निगरानी एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। और अगली खबर गोंडा से, जहां आरपीएफ गोंडा की कस्टडी में एक युवक की मौत मामले में आरपीएफ दारोगा और सिपाहियों समेत अज्ञात आरपीएफ कर्मचारियों पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। रेलवे के अधिकारियों ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा 4 आरपीएफ कर्मचारियों को निलंबित किया गया, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। दरअसल गोंडा गोरखपुर के बीच बरुआचक रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से सरसों का तेल चोरी हुआ था और इसका मुकदमा बीते 28 सितंबर को दर्ज हुआ था। इसी मामले में आरपीएफ ने संजय सोनकर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन पकड़े गए युवक की रेलवे पुलिस बल की अभिरक्षा में मौत हो गई। संजय सोनकर मोतीगंज थाना क्षेत्र के केनकी चौरी गांव का रहने वाला था। मौत के बाद उसके परिजनों ने आरपीएफ पर अत्याचार के आरोप लगाए। जनपद पुलिस के मुताबिक मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर उन्नाव से, गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर फब्तियां कसने वाले मनचले 2 लड़कियों ने उन्हें सबक सिखाया। मनचलों को बार बार कमेंट करने वाले युवकों को दोनों लड़कियों ने लात और थप्पड़ों से जमकर पीटा है। इस घटना का वीडियो आप देख रहे हैं। वायरल वीडियो स्वास्थ्य खांडा एजेंसी के पास का बताया जा रहा है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण वाला बताया गया। मंदिर पक्ष की कुछ जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग की गई है। मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कुल 18 मुकदमे दायर किए गए हैं।
जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है।